आपकी पार्टी जो चुनाव होने वाला आने वाला है 24 का, किसी का गठबंधन करेगी या फिर न्यूट्रल रहेगी? बिल्कुल 543 सीटों पर न्यूट्रल, बिल्कुल अकेले लड़ रही है सर। आपके बैनर पर लिखा हुआ है वीरों के वीर, वीर इंडियन पार्टी, जय किसान जय जवान। इसका क्या उद्देश्य है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि वीरों के वीर इंडियन पार्टी, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त प्रत्याशी शिवहर लोकसभा क्षेत्र संख्या 4, और हम लोगों का मकसद है कि पूरे भारतवर्ष में 543 सीट पर हमारे जैसे पूर्व सैनिक चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो आप मेडल देख रहे हैं उसी की निशानी है। यहाँ पे मैक्सिमम जो साथी हैं वो उसी बैकग्राउंड से हैं, और मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस भारतवर्ष में जो अराजकता की स्थिति है उसके संदर्भ में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही ये जो आज सभा का आयोजन किया गया है, किसान महासभा, जो शिवहर लोकसभा के किसानों की समस्याओं के लिए, जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपके हमारे पीछे जो बैनर है उस पर आपका पहला है रीगा चीनी मिल के संबंध में। जो रीगा चीनी मिल 2020 से बंद हो गया, किसानों का पैसा 2018-19, 2019-20 का पैसा लटका हुआ, उसके संबंध में। दूसरा आप देख रहे हैं कि आपका जो नदी से नदी जोड़ने का जो उगाही और उड़ाही का काम चल रहा है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर में काम होना चाहिए। जब 1892 का सर्वे हुआ उस समय नदी जो है 1892 में कहीं और थी, बागमती नदी। 1962 में कहीं नदी की धारा और थी, और आज 2024 में नदी की धारा कहीं और है। उन सब के लिए खाद की कालाबाजारी रोकने के संबंध में, और किसानों का वो सारा जो सिस्टम है जो किसानों के लिए दिया जाता है, किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं हैं, वो सुविधाओं का जो किसानों के पथ पर, प्रगति पथ पर उसको लेके जाता है, उसके संबंध में आप देख रहे हैं कि कल ही के दिन 5 तारीख को, 5 मार्च 2024 को, ये लेटेस्ट न्यूज है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बिजली और पानी मुफ्त करने का ऐलान कर दिया है। तो बिहार सरकार क्यों नहीं बिहार सरकार क्यों नहीं करेगी? इस संबंध में हम सभी बैठे हैं, और चूंकि देहात का समय है इसलिए आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। पूरे शिवहर लोकसभा के कम से कम आप समझिए कि 10 से 12 ब्लॉक के लोग यहाँ पर अभी पहुंचने वाले हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं। और हम सभी का मांग है बिहार सरकार से कि किसानों के हक में, उनके हक और हुकूक की लड़ाई जो है वो लड़ें, और उसके बाद में हम लोग किसानों का जो है उनका जीर्णोद्धार हो। इसी के लिए वीरों के वीर इंडियन पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन सब के संबंध में। क्यों कि हम सभी चरित्रवान हैं, हम सभी निष्ठावान हैं, हम सभी कर्तव्यनिष्ठ हैं, हम सभी कर्तव्यपरायण हैं, और 101% देशभक्त हैं। इसलिए वीरों के वीरों इंडियन पार्टी का उदय हुआ, जिसका चुनाव चिन्ह जो पार्टी का सिंबल है वो है डायमंड, हीरा, जहां पर कि 543 हीरो को निकाल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई बोधर ने उनको धरातल पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक उतार दिया है। इसी के लिए वीरों के वीर इंडियन पार्टी का लिखा हुआ है जय जवान और जय किसान। जो आपने पूछा, जवान कौन है? आपके परिवार का बेटा है, जिसको ऐसी तालीम मिली कि सीधा सीधा सोच रखे, सीधा सीधा जाए। और किसान जिनके बगैर संभव नहीं है। कोई भी इंसान न तो सोना खा सकता है, न चांदी खा सकता है, रोटी खा सकता है। इसलिए किसानों का आहार नियम सेवा है, उनकी आहार नियम सेवा में जो होता है वो है हमारे किसान। जो आप देख रहे हैं वो किसानों के लिए ही महासभा का आयोजन किया गया है। आप सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम। क्या आपकी पार्टी जो चुनाव होने वाला आने वाला है 24 का, किसी का गठबंधन करेगी या फिर न्यूट्रल रहेगी? बिल्कुल 543 सीटों पर न्यूट्रल, बिल्कुल अकेले लड़ रही है सर, जिसमें पूर्व सैनिक ही चुनाव लड़ रहे हैं। और खासी बात यह है कि मैं शिवहर लोकसभा का बेटा हूं, मैं मधुबन विधानसभा में फेनारा प्रखंड का मधुरापुर का रहने वाला हूं, तो इसलिए जो है स्थानीय लोगों को ही टिकट दिया गया है। आपका विजन क्या है और मिशन क्या है? हमारा विजन और मिशन बड़ा क्लियर है कि जो आप देख रहे हैं कि हर जगह दलाली प्रथा है, चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे किसी भी सरकारी ऑफिस है जहां पर बिना पैसे के काम नहीं होता है, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई एक अदना सा व्यक्ति हो, उसको दूर करना है, भ्रष्टाचार को दूर करना है। ये हमारा मिशन है, और ये हमारा विजन है कि विजन ये है कि लोकसभा में जो न्याय का मंदिर है वहाँ पे सारे लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं उसमें 80% से लोग दागदार हैं, 80% से ज़्यादा लोग। तो जब लोकसभा के मंदिर में जहाँ से न्याय होता है, जहाँ से पॉलिसी प्लानिंग होती है, अगर वहीं अच्छे लोग नहीं बैठेंगे तो फिर नया लोकसभा का बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए 543 लोग हैं बेदाग, 0% करप्शन वाले, उनको उतारा गया है, पूरे देशभक्त को उतारा गया है। अगर शिवहर से मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे क्षेत्र के लिए विशेष? मैं इस क्षेत्र के लिए मैंने एक नारा दिया है सर कि जैसे मुझे आपने शक्ति और सामर्थ्य दिया, तो उसके बाद शिवहर लोकसभा को विद्वान लोकसभा बनाऊंगा। शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि मैंने खुद MA इकोनॉमिक्स से किया है, मैंने MBA किया है, मैंने लॉ किया है,
तो मुझे माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। स्वास्थ्य के संबंध में आज हम शिवहर में बैठे हैं, यहाँ शिवहर में किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, यहाँ उसका इलाज नहीं होगा, या तो मुजफ्फरपुर जाएगा, नहीं तो पटना जाएगा या दिल्ली जाएगा। दूसरा तीसरा रोड है, रोड की व्यवस्था इतनी आपकी जर्जर है कि अभी आप चाहिए चैता बाजार, आप जानते होंगे जो मधुबन प्रखंड में है, चैता से लेकर के आप भकुरैया तक जाइए, बिल्कुल रास्ता नहीं है। फिर आप चले जाइए यहाँ से सिरौली है, जो शिवहर लोकसभा में रीगा विधानसभा का पार्ट है, सिरौली 1 पंचायत में, जहाँ 85 वर्षीय इंसान श्री रामलखन ठाकुर जो प्रिंसिपल से रिटायर हैं, उन्होंने कहा कि बउआ आज तक यहाँ कोई नेता नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह आते हैं तो इस रोड का जीर्णोद्धार होगा। ऐसे कितने सारे रोड आपको मिलेंगे जहाँ पर कि आज भी वैसे ही दुर्दशा बनी हुई है। तो आप देश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी आपकी? जी बिल्कुल 543 पर लड़ रही है। और हाँ, एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि जो अदौरी खोड़ी पाकर पुल का है, वहाँ से आज कोई जाता भी नहीं है। क्यों नहीं जाता है? जब गंगा नदी में 5.5 किलोमीटर में पुल बन सकता है, एक नहीं कई पुल बन सकते हैं, तो फिर अदौरी खोड़ी पाकर में क्यों नहीं बन सकता है, जो भंडार से मात्र 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का ये एरिया है। सीतामढ़ी की दूरी कम हो जाएगी। जी, उससे मोतिहारी सीतामढ़ी की दूरी कम हो जाएगी। किसान सभा के जो आज हो रहा है आपका जो है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं विशेषकर शिवहर लोकसभा की जनता को? शिवहर लोकसभा की जनता को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि स्थानीय आपका बेटा होगा, जो देशभक्त होगा, जो चरित्रवान होगा, जो समर्थवान होगा, जो सत्यनिष्ठावान होगा, जो कर्तव्यनिष्ठ होगा, वो आदमी अगर जीत करके आता है, आप अगर उसको ताकत देते हैं, उसको आप जिताते हैं, तो देखिए शिवहर लोकसभा का भविष्य ही कुछ अलग होगा। कर्नल सुधीर सिंह जिस तरह से चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोका है, क्या इसको आप इससे कितना सहमत है आप? इससे हम 101% सहमत हैं, इसलिए कि ये 101% देशभक्त है, ये 0% करप्ट वाले लोग हैं और 100% एजुकेटेड लोग हैं। ऐसे लोग जब हमारे प्रत्याशी बन करके आ रहे हैं और ये जब लोकसभा के न्याय मंदिर में जाएंगे तो इस देश को न्याय देने का काम और शिवहर लोकसभा को न्याय देने का काम करेंगे। क्या अनुभवी है और राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं आप, तो क्या कर्नल सुधीर सिंह का चुनाव लड़ने से जनता जो है, जो शिवहर है, उसकी तस्वीर दोनों बदलेगी? बदलेगी ही नहीं, यह समय आ गया है। जो अभी अभी कुछ भाइयों ने कहा है कि अब नदी के उस धारा के तरफ हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, तो जब देश गुलाम हुआ था तो हम छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं दिए थे। जिस बातों को पकड़ करके देश गुलाम हुआ था और देश की आज़ादी भी उन छोटी छोटी सी कठिनाइयों को जब देश की जनता जो है ना समझी, तो देश आज़ाद हुआ था। उसी तरह से शिवहर के किसान, शिवहर के नौजवान, शिवहर के हर व्यक्ति, शिवहर के हर तबके के लोग जब इतना समझ लेंगे, तो आज उसी पार्टी, उसी वीर की जो है ना यहाँ पर एक लाल जो है ना इस शिवहर के लिए पैदा हुआ है, आया है, खड़ा हुआ है। अब जनता को सिर्फ जगने का समय आ गया है, नौजवानों का सोचने और समझने का समय आ गया है। जिस नौजवान को पढ़ाई के बाद ज्ञान के बाद नौकरी नहीं तो अपने जीवन को कैसे साजने संवारने के लिए, सुरक्षित जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शन करने वाले एक कर्नल सुधीर साहब अगर जीतते हैं, तो हम सभी वचनबद्ध हैं, तो यहाँ के नौजवानों को वह मार्गदर्शन देंगे जो कभी नहीं मिला। आपको लगता है जिस तरह से चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं सुधीर सिंह जी, तो क्या इनके आने के बाद शिवहर का जो दशा है और दिशा है, दोनों में बदलाव होगा? हाँ, निश्चित ही बदलाव होगा। कर्नल सुधीर कुमार सिंह साहब जो हैं वो आर्मी से रिटायर होकर आए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं और वो इस एरिया में बहुत दिनों से घूम रहे हैं। यहाँ की कठिनाई क्या है, जनता की, पब्लिक की, रोड क्या है, शिक्षा का है, वो सब उनको मालूम है और घूम के देख रहे हैं और जीतने के बाद उसको जरूर बनाएंगे। ये फौजी होने के नाते ये भ्रष्टाचार और जो भी घुसखोरी है उस सबको रोकेंगे और यहाँ पर अच्छा व्यवस्था लाएंगे। आपका चुनाव थोड़ा कहेंगे टफ हो जाता है, तो क्या उस भीड़ में लगते हैं कि सुधीर सिंह अपने आप को पेश कर पाएंगे? और ये तो सही बात है, टफ तो है चुनाव, लेकिन फिर भी जो लोग सच्चे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, उनको जनता आज भी जिताने के लिए तत्पर है, इसीलिए ये लड़ रहे हैं। अभी नहीं तो कभी तो जीत पाएंगे और देश में अभी ये पार्टी नया खड़ा हुआ है और अपने जनाधार को बना रही है और देखते हैं कहाँ तक सक्सेस मिलता है। और अगर ये जीतेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा, ये जनता भी समझ। बिहार में 2 ही पार्टियां हैं अभी वर्तमान जो दिख रही है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन। फिर उस गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का इन्होंने इरादा क्यों किया है? ये दोनों गठबंधन को जनता देख चुकी है, दोनों यहाँ राज कर चुके हैं। इसमें जो खामियां हैं
उसको जनता जानती है, इसलिए जो विकल्प के रूप में पार्टी आई हुई है, तो जो दोनों को नहीं देना चाहते हैं इस विकल्प वाली पार्टी को जरूर चुनेंगे। सुधीर जी का मुख्य उद्देश्य जो है वो जय जवान जय किसान के तहत ही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो इनके पीछे क्या उनका मंशा हो सकता है? इसके पीछे मंशा है सर कि आज जो किसान महासभा का आयोजन किया गया है वीरों के वीर इंडियन पार्टी के तत्वाधान में, हमारे उम्मीदवार शिवहर लोकसभा के लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी के तत्वाधान में जो ये आज आयोजन है, इसमें मुख्य मुद्दा किसानों का है। जो किसान की समस्या है, आज तक भारत की आज़ादी के वर्ष में जितने भी सरकार बनी है सबने किसानों की उपेक्षा की है। सभी सरकारें ने ये मानी है कि देश में 80% किसान है, 80% किसान है, पर उनको मूलभूत सुविधा से दूर रखा जाता है। जो उनके पास आज जो आर्थिक तंगी आ रही है, किसान को कोई सुविधा नहीं है। आज खाद की कालाबाजारी है। विगत पिछले वर्ष आपने देखा होगा, किसान गेहूं की बुआई करने चले थे, बाजार में डीएपी नहीं था। बगैर डीएपी की किसान ने खेत में बीज तो उपजा डाल दिया, उपज के आया। और सरकार बैठती है एसी में बैठ करके, उस बड़े बड़े भवन में सरकार एमएसपी समर्थन मूल्य निर्धारित कर देती है कि इतने रुपए गेहूं हम खरीदेंगे। क्या सरकार व्यवस्था की है? कहीं बाजार दी है कि किसान? क्या ये पार्टी किसानों के अधिकार के लिए लड़ेगी मजबूती के साथ? बिल्कुल लड़ेगी। जब देश की सेवा के लिए 24 घंटे सेवा के लिए ये पार्टी के जो उम्मीदवार हैं लड़ सकते हैं। बोरवेल में बच्चा जब गिर जाता है तो उस समय सेना को लगा दिया जाता है कि बोरवेल से निकाले। अभी आप उत्तराखंड में देखे हैं कि उसमें टनल में जब मजदूर फंस गए तो 24 घंटे आप सेना को लगा देते हैं। वहाँ सेना सुरक्षा कर सकती है, आम जनता की सुरक्षा सेना कर सकती है। तो देश की सुरक्षा सेना कर सकती है, तो शिवहर की सुरक्षा सेना क्यों नहीं कर सकती है? बहुत बढ़िया। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।